हुँ। तो आज की हमारी क्लास की थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो ये थ्योरम के लिए थेवेनिन थ्योरम एक और थी नॉर्टन थ्योरम भी, लेकिन क्योंकि इसका रिलेशन थोड़ा-सा थेवेनिन थ्योरम से भी है, तो इस वजह से नॉर्टन थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और पहले हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम करते हैं। चलिए समझते हैं पहले तो कि ये है क्या थ्योरम, क्या कहना चाहती है। तो अगर हम थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से समझें तो हमने देखा था वहाँ कि अगर मल्टीपल सोर्सेस जुड़े हुए हैं बैटरी के और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं तो हमने उसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाना सीखा था जिसमें सिर्फ बी थेवेनिन होता था सिंगल रजिस्ट वोल्टेज और आर थेवेनिन सिंगल रेजिस्टेंस होता था, उससे हम करंट निकाल लेते थे। तो सिमिलर केस यहाँ है और उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास जो ये सेल है तो इसका खुद का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल आर लेके चलते हैं। तो नॉर्मली जो केसेस होते हैं उसमें हम इस आर की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये आर जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। हर सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो कि बाहर वाले इन रेजिस्टेंसेस से बहुत स्मॉल होता है। तो अब यहाँ थ्योरम ये आती है, क्योंकि अगर इस सेल के अंदर खुद अपना ही एक रेजिस्टेंस है तो जो भी ये पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा उस पावर का कुछ हिस्सा यहाँ भी खर्च हो रहा होगा। तो अब ये थ्योरम ये पूछती है कि जो भी यहाँ से पावर ट्रांसफर हो रही है किसी भी सोर्स रेजिस्टेंस पे या लोड रेजिस्टेंस सॉरी, कि इस सेल से, क्योंकि सोर्स तो यही माना जाएगा, तो यहाँ से जब किसी लोड रेजिस्टेंस पे जो भी पावर ट्रांसफर हो रही है वो कितनी हो रही है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और अगर मैक्सिमम हो सकती है तो क्या कंडीशन है उसकी। तो यहाँ थ्योरम बताती है कि पावर ट्रांसफर जो सोर्स से हो रही है टू अ लोड रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम कब होगी, जब ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो, इस वाले सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के ही बराबर हो, तब जाके मैक्सिमम हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगी। और वो मैक्सिमम पावर मिलेगी तो कितनी मिलेगी वो भी हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल प्योरली मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। आपने अगर मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हो ट्वेल्थ क्लास में, और MT7 में भी है, MT9 में भी है, MT1 में भी उसके क्वेश्चन होते हैं। तो क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, y इज इक्वल टू जो भी है एक फंक्शन बनाते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy अपॉन डी एक्स करने के बाद उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। जीरो पुट करने के बाद इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे सपोज x1 x2 x3, इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कह सकते हैं। फिर क्या करते थे कि अब ये पॉइंट्स पे ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो एक तरीका क्या है जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, कि इसी फंक्शन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वहाँ उसमें x की जगह पहले ये पॉइंट पुट करके देखो x1। तो अगर ये लेस देन आ रहा है तो x1 जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू x की में जैसे हमने x2 पुट किया और ये अगर सपोज ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो ये जो पॉइंट होगा उसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। ये सब मैथमेटिक्स के अंदर था। तो हम ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज ना करके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। उसके हिसाब से क्या होता है कि सिंपल ये स्टेशनरी पॉइंट निकालो और ये जो पॉइंट्स हैं वो इस मेन फंक्शन में ही पुट कर दो, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा है, जो मिनिमम है वो मिनिमा है। तो उसी जैसा कुछ यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं। तो हमें एक तरह से क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए पहले जो भी हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया जाएगा उस न्यूमेरिकल को थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। और थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं प्रीवियस क्लास में थेवेनिन रेजिस्टेंस थेवेनिन थ्योरम के अंदर बता चुका हूँ। हालांकि आज की क्लास में भी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसकी प्रूव करने के लिए हम एक ऐसा सर्किट ले रहे हैं जो ऑलरेडी क्या है, थेवेनिन सर्किट में कन्वर्टेड है। तो यहाँ पे हमने E लिया, इसका एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है, लोड रेजिस्टेंस पे। तो एक तरह से हमें दिखाना है कि पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब ये RL जो है वो खुद किसके बराबर हो, स्मॉल r की। क्योंकि थ्योरम का यही कहना है कि पावर ट्रांसफर्ड बाय अ सोर्स to the load resistance in a network circuit is maximum when load resistance is equal to internal resistance। तो दो चीजें दिखानी है, एक तो पावर को मैक्सिमम दिखाना है और RL की वैल्यू R के बराबर होना चाहिए। तो बहुत ईजी है, पूरा ये मैथमेटिक्स के ऊपर है डिपेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट में करंट ढूंढेंगे। तो करंट ढूंढने का बहुत आसान तरीका है, देखिए
थेवेनिन वाले में भी बताया था मैंने कि यहाँ से जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट इस आरएल में से जा रहा है और वही करंट कहाँ जा रहा है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहाँ जा रहा है वही यहाँ जा रहा है, तो इंटरनल मतलब टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया आर एल प्लस स्मॉल आर। अच्छा, वोल्टेज कितना है ई, तो ये कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सिंपल है, वी इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ होता है वहाँ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हमने यहाँ पे बी की जगह सेल का ईएमएफ लिखा और आर की जगह उस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको लिखा। तो इस तरह से हमने आई निकाल लिया। लेकिन अब ये भी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें, कौन फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे y होता है जिसको मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकालनी होती है, और x जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि हम पावर निकालना चाहते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल में वी आई। तो यहाँ से v की जगह जब हम v इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ है, यहाँ पुट करेंगे तो आई आर इंटू आई, तो पावर का फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं या डायरेक्ट भी पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर याद रख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी होता है और फिजिक्स जब पढ़ते हैं जिसमें काइनेमेटिक्स थ्योरी पढ़ाई जाती है वहाँ पे भी ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो देखते हैं द पावर डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस कितनी होगी, फिर आई स्क्वायर आर। अब आई की वैल्यू ये जो आपने निकाली है वो बस यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आपका फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन मतलब जैसे यहाँ y है तो ये बस p बन गया, तो ये आपका मेन फंक्शन आ गया। अब हम इसको क्या करें, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो क्योंकि यहाँ तो y फंक्शन था x का, इसलिए उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। तो सिमिलरली देखो यहाँ p यानी पावर का हमें फॉर्मूला मिल चुका है जो कि ये है। तो इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें, तो ऑब्वियसली हम r यानी लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा PL, और इसका क्योंकि हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट किया RL के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ऑब्वियसली मैं यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं समझाने वाला, सिंपल ये एक क्वेश्चन है, आपके मतलब वैल्यूज दी गई हैं और PL, और इसको डिफरेंशिएट करना है आपको RL के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया, फिर इक्वल टू 0 पुट किया। ऑब्वियसली ये आप काम कीजिए अपने आप कॉपी पे, तभी ये चीज़ें, क्योंकि इसको रट नहीं सकते एग्जाम के लिए। तो जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया RL के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 पुट किया, तो एक ये रिलेशन मिला। इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा, जैसे कि ये माइनस का साइन है तो राइट साइड में भेज दिया, फिर यहाँ से जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो ये ऑब्वियसली एक पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2RL इक्वल टू RL प्लस आर, इसको इधर भेजा तो RL इक्वल टू आर आ गया। देखिए इक्वल टू जब 0 हमने पुट किया तो यहाँ क्या होता था, x की वैल्यूज निकल के आती थी और यहाँ पे RL की वैल्यू निकल के आ गई इक्वल टू आर, एक ही वैल्यू आ रही है आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ, और हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए। तो आ गया कि ये लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अब एक काम रह गया है ये दिखाना कि यहाँ जो पावर मिलेगी वो मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पहले हमने क्या किया कि इसकी पावर जो है वो मैक्सिमम है कि नहीं, उसको यहाँ दिखाया नहीं है, आपकी इग्नू की बुक में भी नहीं दिखाया है। चाहे तो आप एग्जाम में यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर टाइम बचा है तो आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए, D2PL अपॉन में DRL का स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए और जो भी आंसर आएगा उसमें RL की जगह R पुट कीजिए। पुट करने के बाद देखिए वो आना चाहिए लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 आ गया, इट मीन्स कि RL इज इक्वल टू R जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अब इस कितनी वो वैल्यू कितनी मिल कितनी रही है, मतलब 20% मिल रही है, 30% या 40%, वो अभी हम ड्राइव करेंगे। हालांकि ये मैंने बुक्स में देखा है, उन्होंने ये वाला पार्ट शो करके नहीं दिखाया है। आप चाहें तो एग्जाम में अगर टाइम है तो आप इसका डबल डिफरेंस, क्योंकि मैथमेटिकली देखा जाए तो ये तभी कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ RL इक्वल टू आर आया है। तो आपको कैसे पता कि ये जो पावर यहाँ डिलीवर हो रही है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ऑब्वियसली इसको आप डबल डिफ्रेंसिएशन से करके दिखा दीजिए तो ज़्यादा ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ होने के बाद में अब जैसे आता है दिमाग में कि ये चीज़ मैक्सिमम तो चलो पता लग गई कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली वो कितनी हो रही है, जैसे कि 80%, 20% या 10%। तो उसके लिए ये जो भी वैल्यू है वो एक्चुअल फंक्शन में पुट कर दो। एक्चुअल फंक्शन क्या है, ये वाला। तो RL की वैल्यू कितनी आई है आपकी, स्मॉल आर। तो
इस आर एल की और इस आर एल की जगह स्मॉल आर पुट कर दो और उनका परसेंटेज निकाल लो। तो देखो हमने ये मेन फंक्शन है, तो आर एल की जगह आर पुट किया यहाँ, तो जो जो भी आपकी पावर है, क्योंकि हमने ड्राइव किया है उसके हिसाब से वो मैक्सिमम है, इसलिए इसको हमने यहाँ मैक्सिमम लिखना स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ आर पुट करेंगे, यहाँ आर पुट करेंगे, तो वो कैंसिल आउट वगैरह होने के बाद में, या सिर्फ इस आर की जगह कैपिटल आर एल पुट कर दो, या इन दोनों जगह स्मॉल आर, एक ही बात है। तो पुट करने के बाद जो पावर है वो ये आ रही है, ये कौन सी है, मैक्सिमम वाली। अब हमें देखना है कि वो कितनी है, जब हमने इनिशियल कितनी थी। तो जब कभी भी परसेंटेज चेंज या रेशियो वगैरह देखना होता है, तो क्या करते हैं हम, जो हमें पावर अभी मिल रही है मैक्सिमम वो ऊपर लिखी और ये इनिशियल वाली, दोनों वैल्यूज को सॉल्व कीजिए, अपने आप कितना आ गया 1/2, दैट मीन्स 50%। तो हमसे पूछा गया है, मतलब जैसे मैं कह रहा था कि मैक्सिमम पावर तो हमें मालूम पड़ गई कि आर एल इक्वल टू आर होगा तब मैक्सिमम पावर वो डिलीवर करता है, लेकिन वो कितनी होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, तो वो है 50%। 50% से ज़्यादा पावर नहीं ट्रांसफ़र होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी जुड़ा है, वो सारा एनर्जी वहीं खर्च हो जाती है। तो चलिए आप देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं पहले हम कि हमने क्या क्या किया है। यहाँ पे हमने यहाँ देखा था, पहली चीज़, दो थ्योरम बची हैं इस चैप्टर में, एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और एक नॉर्टन। नॉर्टन मैंने आज की क्लास में इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ज़्यादा जो रिलेशन है वो थेवेनिन थ्योरम से है, इस वजह से पहले मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कराई है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको सर्किट दिया गया है पहले उसको थेवेनिन के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। मतलब एक जैसे ये बैटरी हो गई, सेल हो गया, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, और जो ये आर एल है वो थेवेनिन, ओ सॉरी, लोड रेजिस्टेंस है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस सेल से कितनी पावर ट्रांसफर हो सकती है और क्या कंडीशन पे मैक्सिमम कब हो सकती है वो भी। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस करंट आई को निकाला, फिर पावर का फॉर्मूला लगाया, उसको डिफ्रेंशिएट किया आर एल के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन ऑब्वियसली मैथमेटिक्स जैसा ही पार्ट है, बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट माननी है और सिंपल डिफ्रेंशिएशन करो, इक्वल टू जीरो पुट करो, कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आर एल की वैल्यू आर आ जाती है। और यहाँ से हम डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं कि आर एल इक्वल टू आर कंडीशन आ गई और इस पर ये पावर मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैथमेटिशियन के हिसाब से सोचा जाए तो इतना आंसर कंप्लीट नहीं है, आपको आर एल इक्वल टू आर डबल डिफरेंशिएशन में पुट करके देखना चाहिए कि वो लेस देन जीरो आता है कि नहीं। अगर आता है तो ऑब्वियसली ये पावर ऑफ मैक्सिमम है। अब हम देखना चाहते थे कि ये जो पावर आ रही है वो मैक्सिमम कितनी है, 80%, 70% या 20%, वो। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो ये आर एल इक्वल टू आर की कंडीशन है वो मेन जो पावर का फॉर्मूला था उसमें पुट कर दी, फिर मैक्सिमम जो वैल्यू आई और जो इनिशियली जो थी उनमें डिवाइड किया, तो 1/2 आ रहा है, दैट मीन्स 50%। तो रिजल्ट हमें क्या मिला कि जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है टू द लोड फ्रॉम सोर्स इज ओनली हाफ द पावर जनरेटेड बाय द सोर्स। उस सोर्स ने जितनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है उसका सिर्फ 50% पार्ट ही वहां तक पहुंचता है। तो इस चीज़ को हम एफिशिएंसी भी नाम देते हैं। तो इस जो भी सर्किट होंगे, यहाँ पे बैटरी होगी, उसकी मैक्सिमम पावर जो एफिशिएंसी है वो कितनी है ट्रांसफर की, 50%। और जो रिमेनिंग 50% है वो कहाँ चली, लॉस हो जाती है एक तरह से सेल के खुद के स्ट्रक्चर की वजह से। चलिए अब एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, कैसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमें वो कुछ थेवेनिन जैसा ही सर्किट दिया हुआ है कि यहाँ 100 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम, 5 ओम, 15 ओम, और ये जो साइन होता है इस तरह का, ये रियोस्टेट का होता है। पिछली क्लास में बताया था, रियोस्टेट का दूसरा नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और हमने थेवेनिन थ्योरम भी इसी वजह से पढ़ी थी। तो ये जो रियोस्टेट है वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमें ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो इस सर्किट में। तो ये आर की वैल्यू क्या लूँ मैं। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम के हिसाब से तो वही था कि जो भी यहाँ पे आपका इस सर्किट में जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस में काउंट हो जाएंगे, और जो इस 100 वोल्ट का खुद का भी जो होगा तो वो सब काउंट हो गए, उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो, उस केस में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलेगी। तो अब हमारा काम है कि इस सर्किट में थेवेनिन वोल्टेज पता करना और थेवेनिन रेजिस्टेंस पता करना। तो आपको याद होगा जब थेवेनिन वाला हम पोर्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ एक इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे। तो उसमें क्या करते थे, पहले फिगर में जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हटा देते थे और यहाँ से हम एक करंट निकालते थे, क्योंकि हमें पता है इस सोर्स से जो भी करंट जाएगा वो इस 5 ओम वाले करंट में जाएगा ही नहीं, रेजिस्टेंस में वो सीधा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो वो सीधा यहाँ से करंट निकलेगा और वो वापस यहाँ आ जाएगा। उस कंडीशन में ये जो 10 ओम और जो 15 ओम है ये सीरीज में माने जाएंगे, और वहाँ से हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि वोल्टेज
100 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25। अगर पिछली क्लास याद है तो बहुत अच्छा है, इजीली समझ आ रहा होगा। फिर क्या करते थे, सेकंड वाले फिगर में हम इस बैटरी को हटा देते थे और उसको शॉर्ट सर्किट कर देते थे, और यहाँ से हम चलते थे तो यहाँ करंट ब्रेक हो रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है और जो इनका आंसर आएगा वो 5 ओम के साथ में सीरीज में है। उस तरीके से हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे। फिर जो यहाँ से वी थेवेनिन निकला है वो यहाँ लिखते थे, और यहाँ से जो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकलता है वो यहाँ लिखते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उनको बाद में समझ नहीं आता है कि ये सर्किट में ये 100 वोल्ट की बैटरी थी और यहाँ 60 वोल्ट की क्यों लगा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये 100 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन जो ये थेवेनिन सर्किट बनाया गया है इसमें ये 60 वोल्ट क्या है, थेवेनिन वोल्टेज है। जो कैसे निकालने वो मैंने अभी अभी भी बता दिया है और थेवेनिन वाले चैप्टर में प्रैक्टिस भी कराई थी। तो आगे देखते हैं। ऐसे ही जो 11 ओम है तो ऑब्वियसली इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो अब क्या करें, यहाँ से इसका पावर का फॉर्मूला निकालिए जो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। वी थोरियम निकाला 60, आर थोरियम निकाला 11 एम्पियर, और अब तो टोटल कितना आ गया थेवेनिन 11 ओम का। तो अब हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या पढ़ी है कि जितना ये लोड रेजिस्टेंस है मैक्सिमम पावर के लिए उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली। तो वही लाइन यहाँ लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए जो लोड रेजिस्टेंस है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि सोर्स रेजिस्टेंस है। तो सोर्स रेजिस्टेंस के अंदर बैटरी का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और जो पहले से फिक्स रेजिस्टेंस है वो भी आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि उस थ्योरम की वजह से कि यहाँ जो रियोस्टेट या जो वेरिएबल रेजिस्टेंस ये वाला जो था, ये वाला, यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करानी है इस सर्किट के लिए तो वो उतना ही होगा जितना थेवेनिन है, यानी 11 ओम। तो इस यहाँ पे 11 ओम अगर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो मैक्सिमम पावर इसमें से पास होके जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्टन थ्योरम करेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वो बिल्कुल कॉपी है थेवेनिन थ्योरम की, नॉर्टन थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं उसका डिस्कशन करूंगा, वो भी बिल्कुल कॉपी होगा थेवेनिन का। इन